हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत शैव धर्म के विभिन्न प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पहला माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, अर्थात अगामंत, पाशुपत एवं कपालिक। इनमें से पहला माना जाता है अगामंत, पशुपत एवं कपालिक। पशुपत एवं कपालिक संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित है। पशुपत संप्रदाय शैव धर्म में सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय की स्थापना नकुलिस ने की थी। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था, जिसका प्रमाण भवभूति की रचना मालती माधव में मिलती है। अब अगला प्रश्न है, कुल कितने नयनार परंपरा के मुताबिक होने चाहिए? तो इसका उत्तर है 63। कुल 63 संत नयनार परंपरा के मुताबिक होने चाहिए। दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचार करने वाले संत को नयनार कहा जाता था। 63 नयनार संतों में अपार, तिरुज्ञान, शंबंदर, सुंदर मूर्ति एवं मणिक बाचगर आदि विशेष महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है, आलवार कौन थे? तो आलवार जो है वैष्णव संत थे। अलवार वैष्णव संत थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार करने वाले संत को अलवार कहा जाता था, तो वहीं दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचार करने वाले संत को नयनार कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पहला माना जाता है? तो इसका उत्तर अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, पशुपति महादेव को। इनमें से पशुपति महादेव पहला माना जाता है। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। इससे शैव धर्म के सबसे प्राचीन होने के साक्ष्य मिलते हैं। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था? तो इसका उत्तर है वीर शैव संप्रदाय। इनमें से वीर शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इसे जंगम एवं वीरशैल संप्रदाय भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लव प्रभु एवं इनके शिष्य बसव थे। अब अगला प्रश्न है, वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है? तो इसका उत्तर है पाशुपत। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। इसमें पशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन था। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। ये पुराण है पशुपत, कपालिक, कालमुख एवं लिंगायत। पशुपत संप्रदाय की स्थापना नकुलिस ने किया था। इसे भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। अब अगला प्रश्न है, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है? तो इसका उत्तर है पशुपति का। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप पशुपति का है। पशुपति महादेव की मूर्ति
सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई है। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, भवभूतिकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किनके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कपालिक का। मालती माधव नाटक में कपालिकों को जटा धारण किए हुए दिखाया गया है। वे अपने साथ खटवांग अर्थात एक शस्त्र रखते थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पाशुपत मत का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसका उत्तर है लकुलिश को। पाशुपत मत का प्रवर्तक लकुलिश को माना जाता है। यह शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री सदी में हुई थी। इस मत के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो इसका उत्तर है मत्तम यूर। चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत्तम यूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अब अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो इसका उत्तर है सी, देव और उसकी शक्ति का योग का। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियाँ गुप्त युग में और उसकी परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई थी। इसी संयोग का वर्णन कालिदास के कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। अब अगला प्रश्न है, नयनार कौन थे? तो नयनार जो है शैव संप्रदाय के लोगों को कहा गया है। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषा क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषा क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही थी। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त आलवार कहलाए और शिव का उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण के मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया था। तो यह था शैव धर्म का इस पुस्तक का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।